बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। समझ नहीं आती कि लोगों के झूठ किस तरह से बेनकाब करें। आज हम इनके झूठ बेनकाब करते हैं, कल ये फिर बेतहाशा झूठों के साथ आ जाते हैं। मैं कहती हूँ कि इनके झूठ पकड़ना, बेनकाब करना, इस केस में बस यही सब कुछ रह गया है। झूठी कुकड़ी और टोले का एक और झूठ बेनकाब हुआ। वैसे एक तो नहीं, मजीद मुतादिद झूठ बेनकाब हुए। कभी कहती है सुबह से इसने आज मुसीबत डाली हुई थी कि जी मैं दुआज़रा से मिलने दारुल अमान गई हूँ। सुबह से इसने कहानी सुनाई हुई थी। पहले कहती है मैं दुआज़रा से मिलने गई हूँ, जब मिल लेती है तो बाद में बाहर आके जब जिब्रान नासिर साहब ट्वीट्स करते हैं और मुखातिब करते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो है टैग करते हैं, उनसे सवाल करते हैं कि क्या किसी के लिए भी बहुत आसान है दुआज़रा जो कि एक माइनर बच्ची है, अदालत में ये बात चल रही है, ये केस चल रहा है, मेडिकल रिपोर्ट इस बात को प्रूव कर चुकी है कि बच्ची माइनर है। उसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब को जो कि वज़ीर आज़म है उनको टैग करते हैं कि क्या कोई भी मुंह उठा के बच्ची से मिल लेता है। तो जैसे ही ये सारे मामलात आते हैं, जिब्रान नासिर के ट्वीट्स आते हैं, तो एकदम से ये पैंतरा बदलती है, क्योंकि झूठे लोग हैं। झूठ का इनके पास दुकान बाजार गर्म है। ये झूठ बोलती है और आके फिर बोलती है कि जी मैं तो दुआज़रा से मिलने नहीं गई, अंदर नहीं गई, मैं दारुल अमान के बाहर खड़ी हुई थी। कहानी सुनाती है कि मैं अंदर जा सकती थी, लेकिन होता यह है कि वो रिक्वेस्ट करते हैं, मेरे पास तो अदालत से परमिशन भी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि आप आएंगे तो फिर बाकी जो है वो मीडिया के लोग बाकी भी हैं जो हमें बार बार कहते हैं हमने मिलना है, तो फिर मैं इसलिए नहीं गई। बड़ी अजीब सी बात है कि सुबह से कहानी सुना रही थी कि मिलने गई हैं और जैसे जिब्रान नासिर साहब की ट्वीट्स आती हैं, वो वज़ीर आज़म को टैग करते हैं, तो उसके बाद एकदम से झूठों की टोली ने अपना पैंतरा बदल दिया। अब ये क्या कर रहे हैं कि अवाम में एक फितना पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ की इंतहा है। 2 दिन पहले के जो इन मक्कारों का लाइव सेशन होता है उसमें इन झूठों ने कहा कि बल्कि इनके जो झूठे 1-2 किस्म के थके हुए यूट्यूबर्स हैं वो दुआज़रा से मिलने जाते हैं। वो दोनों आदमी वहाँ पे जाते हैं, बकौल इनके कि दुआज़रा जैसे ही हम दोनों को देखती है तो हमसे लपक के मिलती है, हमसे कहती है कि जी बहुत मैं ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतने अरसे से मेरे से कोई मिलने नहीं आ रहा था, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं हो गई। तो बड़ी कहानियाँ सुनाते हैं कि जी वो थके हुए यूट्यूबर्स जाते हैं दोनों आदमी और मिलते हैं, जो भी इन्होंने बकवासियात की थी। लेकिन जी कहानी तो कुछ और ही निकली। आज जब रोंदी कुकड़ी दारुल अमान जाती है तो सबसे पहले जो है वो उसको अदालत जाके, आपको पता है SOPs हैं, परमिशन लेनी है। परमिशन लेने के बाद जो है आप वहाँ पे जाते हैं, आपको जो है परमिशन लेटर मिलता है, इशू होता है, आप जाके दारुल अमान में दिखाते हैं। ये कहानी जो है असल में ये हुई। फिर इसने अजीबोगरीब किस्म की बात की कि जो थके हुए यूट्यूबर्स थे उनके पास क्या कोई अदालतनामा था, क्या उन्होंने परमिशन ली थी, क्या उनके वकला को पता था कि वो दारुल अमान में बच्ची से मिलने जा रही हैं। अजीबोगरीब किस्म की कहानी इन्होंने सुनाई कि जी बच्ची जो है वो उनको देखकर वहाँ पे बड़ी खुश हुई। तो किस तरह से वो अंदर जाते हैं, क्या उनको परमिशन मिलती है, क्या वो वहाँ पर जाते हैं। इनके झूठ यकीन करें मैं तो परेशान हो जाती हूँ, मेरे पास तो इनके झूठों का कोई जवाब नहीं होता। इन्होंने हारिस भट्टी पर इल्ज़ाम लगाया, बल्कि झूठे इल्ज़ाम लगाए कि ये लोग वहां पे जाते हैं और हारिस भट्टी ने पता नहीं किससे मिन्नतें तरले की, किससे जो है इल्तिजाएं की कि खुदा के वास्ते हमें अंदर जाने दो। जितना मैं हारिस भट्टी को जानती हूँ, बहुत अरसे से अपना यूट्यूब चैनल रन कर रहे हैं, उनको SOPs का ख्याल है, वो उनको पता है कि किस तरह से प्रोटोकॉल्स होते हैं। अगर उन्होंने मिलने जाना होता तो वो पहले अदालत से जाकर जो है परमिशन लेटर लेते। तो सारा मामला क्या है, क्यों उन पर इल्जामात लगाए गए, क्यों उनको गंदा करने की कोशिश की। हारिस भट्टी मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। ये सारा क्या मामला है, क्यों आपको इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है? जी मिस मारिया, बहुत शुक्रिया आपका। जी मिस मारिया, बिल्कुल जिस तरह के आज इल्ज़ाम लगा मुझ पर फरहान भाई पे कि हम दारुल अमान गए हैं और जाके हमने पुलिस के तरले किए हैं, तलवे चाटे कि किस तरह हमें अंदर जाने दें, बच्ची से मुलाकात करवा दें, बच्ची का इंटरव्यू करवा दें। तरसे हुए थे बच्ची का इंटरव्यू करने के लिए, व्यूज़ के लिए। ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं और इल्ज़ाम भी उस बीबी ने लगाया जो पहले भी लगाती थी कि इनको टिकट स्पॉन्सर हुई हैं। मेरे पास सबूत हैं, लेकिन मजाल है कि आज तक वो एक सबूत ही पेश कर सकी हों। इंतज़ार ही कर रहे हैं उनके सबूतों का। उनके वो एविडेंस जो लेकर बैठी हुई हैं झोली में, पता नहीं कहाँ छुपाए हुए हैं, कब वो सामने लेकर आएंगी। लेकिन अगर वो सामने लाने का कहते हैं तो वो एक ही बात करती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं चीज़ें ना सामने लाया हूँ कल, क्योंकि मीडिया में कल को मैंने कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, कहीं मिलना होता है, तो अल्लाह ना करे कभी इनसे मुलाकात करने का इत्तेफाक हो। क्योंकि ऐसे लोग जो कि मुल्क में फ़ितना बने हुए हैं, और फ़ितना बीबी, मैंने उनका नाम भी रखा फ़ितना बीबी के नाम से, कि पाकिस्तान में गंदा ट्रेंड सेट करने की नाकाम कोशिश की, जो कि गंदी तरह से नाकाम भी हो गई हैं बुरे तरीके से। इल्ज़ाम ये लगाया कि हम तलवे चाटे जाके कि बच्ची से मिलवा दें। यकीन जानिए, ऑब्वियसली वहाँ पे CCTV कैमराज लगे होते हैं, फुटेजेस वगैरह हर चीज़ सामने आ रही होती है। कोई भी एक शख्स अंदर जाए या बाहर आए, हर चीज़ का रिकॉर्ड वहाँ पर होता है। तो मैंने फिर गुजारिश मैं ये करता हूँ उनसे
जिन ज़राए ने अच्छा। या जो आपके सोर्सेज हैं, जो अब मुँह बोली सहाफ़ी हैं, अगर आपके पास वो ख़बर पहुंची होगी कि भई ये आए हैं और इन्होंने जाकर अंदर पुलिस के तलवे चाटे हैं और इन्होंने तरले किए हैं, बच्ची इतने में बाहर आ गई, बच्ची ने गंदे अल्फाज यूज़ किए हमारे बारे में, तो ऑब्वियसली वो सीसीटीवी कैमराज़ में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि उसको जो रिकॉर्ड है, वो सीसीटीवी वीडियोज़ हैं, उसको सामने लेकर आएँ, और अगर वो सामने आ जाती है, ऐसा कुछ है, तो मैं ऑन एयर माफ़ी मांगूँगा और अपने चैनल पे तमाम वीडियोज़ को डिलीट कर दूँगा। लेकिन मुझे तो पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई ऐसी काम किया ही नहीं है। ऑब्वियसली वो ख़वातीन का इदारा है, वहाँ पे ख़वातीन होती हैं, खातून होती हैं, वहाँ अंदर जाने के लिए परमिशन चाहिए होती है। एक पूरी हायरार्की होती है, इसको फॉलो करते हुए आप उन तक पहुँचते हैं, उन तक जाते हैं, अंदर दैन कोई मुलाकात होती है। वैसे भी कोई खातून साफ़ी का जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो खुद एक लड़का था, मेरा वहाँ पे जाना और नौ दरवाज़ा अनलॉक करना एक बड़ा शर्मिंदगी का बाइस था कि मुँह बोला मैं उठ के चला जाऊँ, ये यानी कि किसी की बात में माइक हो और बोले मैंने इंटरव्यू करना दारुल माल में चले थे, ऐसा नहीं होता। तो अगेन मैं वही बात करना चाहूँगा कि अगर आपके पास सबूत हैं तो मैं आपके प्लेटफॉर्म से उन तक पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि बजाय इसके कि आप मगरमच्छ के आंसू बहाएँ, बजाय इसके कि कुकड़ियाँ दिखाएँ अपनी, और कुकड़ियाँ दिखाएँ कि मेरी कुकड़ियाँ रो रही हैं, बोल रही हैं। कुकड़ियाँ वो अक्सर बार कहते हैं ना, कुकड़ियाँ मेरी बोल रही हैं, कुकड़ियाँ आप पर ही बरस रही होती हैं कि ये झूठी औरत है, ये फितना है, इसने मुल्क में फितना फैलाया हुआ है। अब मुझे अंदाज़ा है इस चीज़ का कि उस बेचारे मेहदी साहब ने किस तरह इसके इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म बर्दाश्त किया। शर्म आनी चाहिए इसको। अपना पर्सनल केस लेके इसने लान तान अपने पर ले रही है और लोगों को तरले डाल रही होती है कि जो बड़े बड़े गंदे कमेंट्स आ रहे हैं इनको डिलीट करवाओ। तो ये काम करने छोड़ दें, आपको शर्म आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, हारिस भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हर इंसान को सबूतों पे बात करनी चाहिए। अगर आपके पास सबूत है जो कि आप पहले दिन से यूट्यूबर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हर इंसान का अपना नैरेटिव है, आप अपना नैरेटिव जो है पेश करें। आप इस हद तक मतलब चले गए हैं कि आप एक केस को केस नहीं समझ रहे, आप अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन आप सहाफ़ती जिम्मेदारियों को छोड़ के जो है मुंह उठा के उनको एक दुश्मनी बाप और बेटी में करवाने पे तुले हुए हैं। तो अब कोई अगर वैद्य अली काज़मी का साइड लेता है, उनके बिहाफ पर बात करता है, जो सच है वो बताने की कोशिश करता है, तो उनको गंदा करने की कोशिश की जाती है। अगर मैं बात करूं कि जो खवातीन हमारी इस केस में, इस कॉज में खड़ी हुई हैं कि किस तरह से वो वैद्य अली काज़मी का और जो हक और सच की बात है दुनिया के सामने रखने की कोशिश करें, तो ये उनको गंदा करते हैं। ये उनके ऊपर ऐसे ऐसे अल्लाह माफ़ करे इल्ज़ामात में कहती हूँ कि ऐसा लगता है कि कोई मोहल्ला है, कोई गंदा सा मोहल्ला है और वहाँ पे फप्पे कुटरियों की तरह जो है वो लड़ाइयाँ करने वाली ये खवातीन और ये मर्द हैं। कभी औरतों को गंदे गंदे इल्जामात लगा के उनकी इज्जतों पे बात करते हैं, कभी उनकी तजलील करते हैं, कभी उनकी माँ बहन बेटी पे बात करते हैं, कभी कहते हैं उसकी शादी नहीं हुई उसने उसको फांस लिया, फिर बात करते हैं कि अगर कोई अदालत के हदूद में खड़ा हुआ है तो कहानी सुनाते हैं, जो कि मेरी समझ से वालातर है। जो मैं जानती हूँ कि सिंध हाई कोर्ट की जो है हिफाजती, वहाँ पर हर चीज़ को, प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है, वहाँ पर कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता, वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है। अब कोई सहाफ़ी अगर जिंदा लाश से सवाल करता है, क्योंकि वो वैसे भी तो फुदक फुदक के जाके लोगों को इंटरव्यूज़ देता है, बड़ी बकवास है, बड़ी जुबान है उसकी, वो चलाता है, तो अगर कोई और सहाफ़ी मेहदी अली काज़मी को जो सपोर्ट कर रहा है वो उससे सवाल पूछ लेता है, तो ये जो एक इन्होंने नाम नेहाद जाली सहाफ़ी रखा हुआ है कोर्ट की हदूद में, वो जो है मोहल्ले की आंटियों की तरह गलत मलत बातें फैलाना शुरू कर देता है, बकवास करना शुरू कर देता है कि जी इदारे मुतहर्रिक हो गए, इदारों ने एक्शन ले लिया, पता नहीं किसने दुआ ज़ारा को मारने की कोशिश की थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि दुआ ज़ारा और ज़हीर पर जो है वो पता नहीं क्या तान ली थी, किसी के पास बंदूक थी। इन्होंने इतना मैस क्रिएट किया, इतना झूठ बोला, ये लोग इतने झूठे हैं, झूठ की इंतहा है, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं, इनको ज़रा शर्म नहीं आती, ये सच और हक पर अपनी रिपोर्टिंग नहीं करते, झूठी बातें करते हैं और यकीन करें कि लोगों पर इतने गंदे इल्जामात लगाते हैं। तो हारिस भट्टी साहब, आपने परेशान नहीं होना, आपके साथ भी पूरी पाकिस्तान की कौम खड़ी हुई है, जिस तरह से बुशरा शकील साहिबा के साथ खड़ी है, जिस तरह से हम सब के साथ खड़ी है, क्योंकि इनका काम क्या है, ये तो मेहदी अली काज़मी पर इन्होंने गंदे इल्जामात लगा दिए, इन्होंने तो बाप बेटी के रिश्ते को गंदा कर दिया। इनकी आप क्या बात करते हैं, इनकी बात पर आप क्या रिएक्शन देते हैं या परेशान होते हैं? इन्होंने तो दुआ ज़ारा और उसके बाप का इतना गंदा रिश्ता बना के दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की, जिस पर लोगों ने इनको लानत ही डाली है। तो ये झूठे लोग हैं, ये इस हद तक गिर जाते हैं, मेरे ख्याल में इनके अपने घर में इस तरह के गंदे गलीज रिश्ते परवान चढ़ते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे लोगों को गंदा करने की कोशिश करते हैं।